गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं फोर्थ लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ विस्टास में द एनिमी। पर्ल एसबर्ग का ये लेसन है द एनिमी। मैं इसका लेक्चर आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद आप देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें। हाउ डज डॉक्टर सडाउज ह्यूमैनिटी गेट विक्ट्री। डॉक्टर सडाउ की मानवता कैसे विजय होती पाती है ओवर ऑल अदर फैक्टर्स। अगर सभी मैटर को मिलाया जाए तो कैसे हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सडाउ एक बहुत अच्छे इंसान हैं। फर्स्ट, डॉक्टर सडाउ का कैरेक्टर भी कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, तो कैरेक्टर के मामले में भी ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सूटेबल होगा अगर डॉक्टर सडाउ का कैरेक्टर पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर सडाउ वाज फर्स्ट अ डॉक्टर, सबसे पहले तो वह एक डॉक्टर थे। देन एनीथिंग एल्स, इसके बाद वह कुछ भी मान लीजिए उनको। ही एंड हाना, हाना कौन थी? उनकी पत्नी थी। फाउंड अ प्रिजनर, वो एक कैदी को पाए जिसका नाम क्या था? टॉम था। और टॉम क्या था? अमेरिकन था। ठीक। टॉम की कंडीशन क्या थी? वोंडेड था, बहुत बुरी तरह से घायल था, ब्लीडिंग, खून बह रहा था। द वोंडेड मैन वाज एन अमेरिकन, वह घायल हुआ आदमी कौन था? अमेरिकन था, जिसका नाम अभी हमने क्या बताया? टॉम बताया। ठीक है। जापान वाज एट वार विथ अमेरिका, उस समय जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था, दुश्मनी थी। इफ़ ही शेल्टर्ड अ वाइट मैन, अगर वह किसी वाइट मैन अंग्रेज को शरण देते हैं, शेल्टर देते हैं, तो ही कुड बी अरेस्टेड, वह गिरफ्तार हो सकते हैं। इफ़ ही हैंडेड हिम ओवर टू द पुलिस, अगर उसको वह पुलिस के हवाले करते हैं तो ही वुड सर्टेनली डाई, तो वह निश्चित ही मर जाएगा। ये दो प्रश्न डॉक्टर सडाउ के सामने बहुत ही जटिल था कि अगर वह वाइट मैन को पुलिस के हवाले करते हैं तो भाई वो मर जाएगा, अगर वह उसको सरेंडर कहते हैं तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सभी बातों को लेकर के डॉक्टर सडाउ बड़े कंफ्यूज थे। ऑल अमेरिकन्स वर देयर एनिमीज, सभी अमेरिकन उनके दुश्मन थे। स्टिल उन्होंने क्या किया? स्टिल ही ब्रॉट टू द मैन होम, फिर भी वह उस आदमी को, टॉम को घर लाए। वाश्ड हिज वोंड्स, उसके घाव को धोया। ही न्यू दैट, वह जानते थे कि द मैन वुड डाई, वो आदमी मर जाएगा। इफ़ ही वाज नॉट ऑपरेटेड ऑन, अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। ही हियर्ड द कॉल ऑफ हिज प्रोफेशन, उनको अपने प्रोफेशन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मतलब एक इंसानियत की, एक डॉक्टर का क्या कर्तव्य बनता है? मरीज को बचाना, घायल को बचाना। ऑपरेटेड ऑन द प्रिजनर ऑफ वार, वह उसका ऑपरेशन करने की तैयारी कर देते हैं। हिज हार्ट ओवरफ्लोड विथ ह्यूमन काइंडनेस, क्योंकि उनका हृदय जो है मानवता की दया से बिल्कुल भरा हुआ था। ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थे। देखिए इस क्वेश्चन को डॉक्टर सडाउ के कैरेक्टर में भी लिख सकते हैं। ही वाज ट्रेंड टू सेव द लाइफ ऑफ, उनको इसलिए ट्रेंड किया गया था कि वह मनुष्य का जीवन, मरते हुए आदमी के जीवन को बचा सकें। सो ही डिसाइडेड टू कैरी हिम इनटू द हाउस, इसलिए उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि वह उसको अपने घर में ले जाएं। एंड सेव हिम फ्रॉम डाइंग, और उसको मरने से बचा लें। तो गाइज डॉक्टर सडाउ एक बहुत अच्छे इंसान थे, कहा जा सकता है एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और भगवान की कोई जात नहीं होती, किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती। यह सोचते हुए उन्होंने अपने डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाया, बशर्ते उन्होंने किसी बात की कोई चिंता नहीं किया। अगला क्वेश्चन भी देखिए, उसी से रिलेटेड पूछ रहा है। डॉक्टर सडाउ को डिस्क्राइब करना है एज ए ट्रू डॉक्टर, सही डॉक्टर के रूप में। डॉक्टर सडाउ वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर, वह अपने पिता के एकलौता संतान थे। ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका, उनको अमेरिका भेजा गया। टू स्टडी सर्जरी, सर्जरी के बारे में पढ़ने के लिए और दवाओं के बारे में पढ़ने के लिए। ये सारा काम, सारी स्टडी इन्होंने कंप्लीट किया। ये बात आई है कि डॉक्टर सजाओ वाट फर्स्ट डॉक्टर, सबसे पहले वो डॉक्टर थे, फिर वो कुछ थे।
वह और उनकी पत्नी हाना ने उसको बचाया। जापान उस समय युद्ध पर था। ये सारी बातें तो हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं कि वह आदमी को अपने घर लाए, वाश्ड हिज वॉन्ड्स, उसके घाव को धुले, ऑपरेटेड एज ए डॉक्टर के रूप में इन्होंने सारा काम यहाँ पर किया है। ठीक है। डॉक्टर सडाओ हार्ट्स ओवरफ्लोड विथ ह्यूमन काइंडनेस, उनका हृदय बिल्कुल मानवता से भरा हुआ था। लेट द अमेरिकन सोल्जर बी अरेस्टेड, कम से कम लेस्ट द अमेरिकन सोल्जर बी अरेस्टेड, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकन सोल्जर गिरफ्तार हो जाए। ही मेड एल्बोरेट अरेंजमेंट फॉर हिज एस्केप, और उसको बचाने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर उसकी व्यवस्था की थी। ही डिड ऑल दीज सेक्रीफाइसेज, उन्होंने अपनी सारी कुर्बानियाँ दी। पुटिंग हिमसेल्फ हिज वाइफ एट मैक्सिमम रिस्क, अपने आप को और अपनी पत्नी को एक रिस्क पर लेते हुए उन्होंने अपने जीवन का पूरी तरह से समर्पण किया। ही रोज टू द ओकेजन, वह अवसर की तरफ बढ़े। डिड व्हाट ओनली अ डिवोटेड डॉक्टर, उन्होंने वही किया जो एक अच्छा डॉक्टर को करना चाहिए। कुड हैव डन इन द सर्कमस्टेंसेस, उस परिस्थितियों में उनको जो करना चाहिए उन्होंने ही सही किया। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि डॉक्टर सडाओ जो हैं एक सही डॉक्टर के रूप में आते हैं। फिर हम देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहते हैं डॉक्टर सडाओ के कैरेक्टर के बारे में। तो हमने पढ़ लिया, अब हम हाना के बारे में जानना चाहेंगे। हाना उनकी पत्नी है। हाना इज ए यंग, एक युवा औरत है, डेलिकेट है, ब्यूटीफुल वोमेन, अच्छी सुंदर औरत है। सी मेट सडाओ इन अमेरिका, वह कहाँ मिली? सडाओ से अमेरिका में मिली। एट ए प्रोफेसर हाउस, एक प्रोफेसर के घर पर मिली थी। सी हैज़ 2 चिल्ड्रेन, उसके 2 बच्चे हैं। सी हैज़ अपरेंटली इनकलकुलेटेड ह्यूमनिस्ट वैल्यूज़, अगर कहा जाए तो उसके अंदर भी मानवता के बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं। सी थॉट द बेस्ट थिंग, वह सबसे अच्छी बात सोचती है। टू डील विद द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर को डील करने के लिए। वाज टू थ्रो हिम बैक इनटू द सी, कभी कभी वह सोचती है कि उसको समुद्र में वापस फेंक दिया जाए, क्योंकि अमेरिकन दुश्मन थे। तो हाना नहीं चाहती थी कि किसी दुश्मन को सुरक्षित किया जाए, वह उसे फेंकना चाहती थी। लेकिन इसमें देखेंगे बट सी डिड नॉट डू सो, उसने ऐसा कुछ किया नहीं। सोचा तो उसने बहुत कुछ। इंस्टेड सी सजेस्टेड टू कैरी द मैन इनसाइड, हाना इतनी अच्छा और औरत थी, इतनी अच्छी औरत थी कि उसने सजेस्ट किया कि आदमी को अंदर ले चला जाए। सी वाश्ड द सोल्जर, उसने सैनिक को स्वयं धुला। जब यूमी जो उसकी नौकरानी थी उसने इनकार कर दिया उसको धोने से। सी हेल्प्स हर हस्बैंड, उसने अपने पति की मदद करती है किसमें? इन ऑपरेटिंग, ऑपरेशन के समय। ऑन द वोंडेड सोल्जर, पर वह काफ़ी लेबर करती है। सी गिव्स द पेशेंट एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक एक सुंघाने वाली दवा होती है जो ऑपरेशन से पहले दिया जाता है और आदमी बेहोश हो जाता है, तो उससे बेहोश करने की दवा कौन देती है? हाना देती है। सी कीप्स अप हर डिग्निफाई, वह हमेशा अपने क्वालिटी को बनाए रखती है। जबकि सर्वेंट छोड़ के चले जाते हैं और चिल्लाते हैं, उस पर भड़कते हैं, फिर भी वो उसको बचाने का काम नहीं छोड़ती है। सी वर्क्स हार्ड टू डू, और यहाँ तक कि वह एक अच्छी हाउसवाइफ भी है, क्योंकि घर का काम स्वयं भी मैनेज कर लेती है जब सभी नौकर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाना जो है एक बहुत अच्छी औरत है। अगला क्वेश्चन है कि विल डॉक्टर सडाओ बी अरेस्टेड, क्या डॉक्टर सडाओ गिरफ्तार किया जाएगा उनको? हार्बरिंग एन एनिमी, एक शत्रु को शरण देने के रूप में, जो उनका दुश्मन है। ये भी एक क्वेश्चन है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है कि नहीं किया जाता है। इट वॉज द 7th डे, 7वां दिन था, सिंस डॉक्टर सडाओ हैड ऑपरेटेड,
डॉक्टर सडाउ ने ऑपरेशन कर दिया था ये यंग वाइट मैन का जो दुश्मन था उनका। अर्ली दैट मॉर्निंग, उसी दिन सुबह, देयर 3 सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, उनके तीनों नौकर एक साथ घर छोड़ दिए। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, ए मैसेंजर केम देयर, एक दूत वहाँ आया, इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, जो सरकारी ड्रेस में था। ही टोल्ड डॉक्टर सडाउ दैट, वह डॉक्टर को बताया कि ही हैड टू कम टू द पैलेस, उसे महल में आना पड़ेगा तुरंत। एज द जनरल वाज इन पेन, क्योंकि जनरल जो सेनापति थे उनकी दर्द फिर बढ़ गई थी। डॉक्टर सडाउ को वहाँ बुलाया गया। अब यहाँ मामला ये हुआ कि हाना हु हैड थॉट, हाना जिसने ये सोचा था, ऑफिसर हैड कम टू अरेस्ट डॉक्टर सडाउ, कि वह सरकार का आदमी डॉक्टर सडाउ को गिरफ्तार करने आया था। आस्क्ड द मैसेंजर, मैसेंजर से उसने पूछा, इज़ दैट ऑल, क्या यही सब बातें हैं या और कोई मैटर है। द बेफिल्ड मैसेंजर इंक्वायर्ड, घबराया हुआ मैसेंजर पूछा, इफ़ देयर वाज नॉट इनफ, कोई बात तो नहीं है। सी ट्राई टू कवर हर मिस्टेक, वह अपनी गलती को यानी हाना छिपाने की कोशिश की। बाय एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, दुख व्यक्त करते हुए। एडमिट दैट, उसने स्वीकार किया कि द जनरल्स इलनेस वाज इनफ, मतलब सेनापति जो जनरल थे उनकी बीमारी बहुत कुछ थी, बढ़ गई थी। डॉक्टर सडाउ टोल्ड द जनरल अबाउट द वाइट मैन, डॉक्टर सडाउ जब वहाँ जाते हैं तो उस वाइट मैन के बारे में, जो अमेरिकन था जिसका नाम टॉम था, जनरल से बता दिए। ही हैड ऑपरेटेड ऑन, जिसका उन्होंने ऑपरेशन किया था। सिंस डॉक्टर सडाउ वाज इंडिस्पेंसिबल टू द जनरल, डॉक्टर सडाउ जनरल के लिए बहुत ही जरूरी व्यक्ति थे, आवश्यक व्यक्ति थे। ही प्रोमिस दैट, उन्होंने वादा किया कि डॉक्टर सडाउ वुड नॉट बी अरेस्टेड, डॉक्टर सडाउ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये वादा किसने किया? जनरल ने किया। उस जनरल ने यह वादा किया कि डॉक्टर सडाउ उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गाइस, यहाँ पर डॉक्टर सडाउ की गिरफ्तारी नहीं होती है। लास्ट इस एपिसोड में जो ये सैनिक टॉम है, जो अमेरिकन एनिमी है, उसको क्या करता है कि ये भगा भी देता है। डॉक्टर सडाउ उसको भगा देते हैं, जबकि जनरल उनसे ये वादा करते हैं कि हम अपने मर्डरर्स को भेज देंगे उसको मरवाने के लिए, डेड बॉडी भी हम गायब करवा देंगे। लेकिन जनरल भी ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि अगर जनरल ने वादा किया कि हम जो है उसको मरवा देंगे, किसको? टॉम को, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं है। क्यों नहीं किया? क्यों वो भूल गए? इसके पीछे भी एक राज था, क्योंकि डॉक्टर सडाउ जो हैं जनरल के बड़े ख़ास आदमी हैं और उनको ऐसा लगा कि डॉक्टर सडाउ ने जो किया है एज ए डॉक्टर बहुत अच्छा किया है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कोई एक्शन इस पर नहीं लिया। दैट्स ऑल, थैंक यू।